कार्य विभाग का मंत्री कौन था, तो उनको ना बताना चाहिए कि क्या देख रहे थे। ये बहुत जल्द सरकार भी गिरने वाली है, अभी तो पुलें गिर रही है। बिहार में पुल गिरने पर विवाद शुरू हो चुका है। आपको हम बता दें कि ललन सिंह समेत कई ऐसे पक्ष और विपक्ष के नेता हैं जो कि पुल गिरने पर अपना बयान दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, जो पक्ष के नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि यह जांच का विषय है और किसके शासनकाल में ये पुल बने हैं, क्यों गिरे हैं, ये सब जांच के विषय है। उनको साफ तौर पर कहना है कि यह कांग्रेस और आरजेडी के शासनकाल में पुल बने हैं, जो पुल गिर रहे हैं लगातार। वहीं आपको बता दें कि जो विपक्षी नेता है उनको साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से पुल गिर रही है उसी प्रकार से अब सरकार भी गिरने वाली है। ललन सिंह का भी बयान सामने आया है। ललन सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि जांच का विषय है और पुल गिरना ना गिरना या उनका विभाग था, उन्होंने क्या किया नहीं किया इसका जवाब वो खुद दे। तो सुनिए किस प्रकार से पक्ष और विपक्ष दोनों ही नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखिए, जो इस तरह से जो बातें आ रही है सभी जगह पे, हम लोग तो हमेशा उठाने का काम किए हैं और इसको गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता है। आपने देखा अब हाथरस में किस तरह की घटना घटी और निर्मम उसमें तकरीबन 126 लोगों की मौत हुई और ये पुल गिरने का सिलसिला जो जारी है, इसमें बड़ी दुर्घटना नहीं हो इसकी हमें आशंका है। इसलिए उसकी पूरी सरकार को जिम्मेवारी ले करके और सभी जगह पे उसकी जांच करवाने की आवश्यकता है। आपके नेता तेजस्वी यादव पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहाँ है? पत्नी मान मंत्री थे, उनके पास कई विभाग थे और उस समय अब देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाने से सरकार की छुट्टी नहीं हो जाएगी। अभी जो सरकार में जो है ये जिम्मेवारी उनकी बनती है और ये तो 17 महीना ही न था, 17 महीना की शासन रही और 17 महीना में बहुत सारा चीज़ हुआ। जो हुआ उसके बारे में तो वो अपने माथे पर लेके जाते हैं। नौकरी देने का काम 17 महीने में तेजस्वी जी के प्रयास से हुआ, तो उसका बड़ा बड़ा होर्डिंग और ये लगा रहे हैं, तो भाई ये पुल वाला में भी तो उनको लगाना चाहिए ना। तो इसको फिर क्यों दूसरे माथे पर आप थोप रहे हैं? तो ये सारी चीज़ है, सरकार को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार कर करके अभी भी समय है। जितने भी पुल पुलिया का जो टेंडर हुआ है उसको भी हम कहेंगे, उसको भी बैठ करके उसकी समीक्षा करनी चाहिए विभाग को और सरकार को, और कर करके उसके बाद फिर उसका अलॉट करें। कह रहे हैं कि विदेश में बैठे हुए हैं और यहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं, ट्विटर बॉय बने हुए हैं। अब देखिए, कौन विदेश में है और कौन देश में है। हम लोग ज़मीन पे रह करके राजनीति करते हैं और राष्ट्रीय जनता दल समाजवादी विचारधारा को लेकर के चलती है ना। और हम लोग नीचे स्तर से देख करके, नीचे स्तर का जो विकास होता है, जो सबसे अंतिम पैदान पे जहाँ विकास पहुँचना चाहिए, उसकी बात हम लोग हमेशा उठाते रहते हैं। और निश्चित तौर पर हम कहेंगे, हमने तो कहा है बिहार को विशेष राज्य की दर्जा का मांग सारे लोगों का था, विधानसभा में सर्वसम्मति से भी पारित कर करके भेजा गया। तो अब किस देर बात की है, अब किस चीज़ की देर है? अब तो बिहार के बैसाखी के सहारे केंद्र सरकार है, अब तो देर नहीं होना चाहिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने में। अब तो करवा लीजिए ना। ये सारी बातें हैं, बातें आएगी तो बहुत। स्थापना दिवस है पार्टी कार्यालय में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय बिहार के नई रोशनी तेजस्वी जी, सब लोग मौजूद रहेंगे, सभी नेता वहाँ मौजूद रहेंगे। तेजस्वी यादव जी को ही ना बताना चाहिए। 1.5 साल तक ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री कौन था, तो उनको ना बताना चाहिए कि क्या देख रहे थे, मजा कर रहे थे कि पुल का निर्माण देख रहे थे। ये उनको बताना चाहिए, दूसरे किससे पूछ रहे हो? हाथरस के मामले को उन सारे पुलों का इतिहास भी बढ़िया से मालूम करना चाहिए। उसका निर्माण काल कब का, जब कांग्रेस का और राजद का राज था, उसी समय के ये अधिकतर पुल। हालांकि कभी के भी पुल यदि गिर रहे हैं तो ये इंजीनियरिंग साइड से देखने का विषय है, समझने का विषय, लेकिन ये राजनीति करने का विषय नहीं है। और कहीं पे बैठ के मोबाइल पे पॉलिटिक्स करना ये उचित भी नहीं है। और उनको, जैसा मैंने कहा, उस वक्त को देखना चाहिए कि जिस वक्त उसका निर्माण हुआ था, क्यों ऐसा निर्माण हुआ कि इतने साल में उस पुल की ऐसी स्थिति हो गई। ये जल संसाधन विभाग ने जारी किया है कि
इसमें जो भी अभियंता दोषी होंगे उन पर तो कार्रवाई होगी संवेदकों से पैसा लेकर के पुल का निर्माण कराया जाएगा, जिनके चलते ये पुल। ये तो विभाग के जो अधिकारी हैं, विभाग के अधिकारी सभी विषयों की समीक्षा करेंगे जैसा मैंने कहा, और समीक्षोपरांत जो सही निर्णय और सख्त निर्णय होगा वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। लोकसभा में विपक्ष काफी हमलावर रहा, उनकी शक्ति बढ़ी है, यही कारण है कि राहुल गांधी इस तरह से बोल रहे हैं। देखिए, ये बौखलाहट है। इस बार जब लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो अब वो लोग अपना आपा खो चुके हैं, बौखला गए हैं। उनको लगता नहीं था चुनाव के पहले कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि आज से 60 साल पहले देश में ऐसा हुआ था जब कोई प्रधानमंत्री और कोई सरकार तीसरी बार लगातार सत्ता में आई थी। अब उनको लग रहा है कि आगे के कई दशकों के लिए हमारे सत्ता में आने के रास्ते बंद हो गए। इसीलिए तो उन्होंने संसद में कहा कि 1/3 समय इनका पूरा हुआ, मतलब 2/3 अभी बचा हुआ है। अभी वही मान लें कि अब 20 साल तो एनडीए, बीजेपी और मोदी जी रहेंगे ही। तो ये खींच, बौखलाहट उनकी है और गुस्सा वो दिखता है। आप देखते होंगे उनकी भाषा में कहीं शालीनता नहीं रहती है, उनकी भाषा में जिम्मेवारी नहीं रहता है, उनका बॉडी। तो आपने सुना किस प्रकार से विपक्षी नेता का साफ तौर पे कहना है कि जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जितने भी पुलें बन रही हैं, उन सभी की समीक्षा करने की जरूरत है और किस प्रकार का मटेरियल यूज किया जा रहा है, क्योंकि बड़ा दुर्घटना घट सकता है। अभी तक कोई ऐसा बड़ा दुर्घटना नहीं घटा जिससे कोई परेशानी हो, लेकिन आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से लगातार पुल गिर रहे हैं तो लोगों को संकट हो सकती है। वही जो एनडीए के नेता है ललन सिंह है, उनका साफ तौर पर कहना है यह जांच का विषय है और जांच होने के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा किसकी भागीदारी से वो पुल बना है, क्यों वो पुल गिर रहा है। हालांकि उनका यह भी मानना है कि जिस प्रकार से पुल गिर रहे हैं, जर्जर थे, इसमें जिम्मेवारी सरकार की भी है, क्योंकि उसको देखना चाहिए था कि पुल की स्थिति अगर खराब है तो उसको सही की जाए। तो समीक्षा की जरूरत है और इस बहस और राजनीति करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से पुल गिर रहे हैं उस पर सरकार को बैठकर समीक्षा करने की जरूरत है। तो तमाम दलों ने अपनी अपनी बातों को रखा है, किस प्रकार से जो समस्याएं आ रही हैं पुल गिरने की, उसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही खड़ा है और बता रहा है कि इस पर समीक्षा की जरूरत है और साथ ही जांच करने की जरूरत है, क्योंकि जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उन सभी पर कानूनी गाज गिरेगी और उनको फिर से इस प्रकार के हरकत करने से रोका जाएगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com।